प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 3 के लिए जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जनरल इंग्लिश है उसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुड गर्ल दीपिका। गुड गर्ल दीपिका। तो चलो बच्चों, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, गुड गर्ल दीपिका। पहले बच्चों, जो ये गुड गर्ल दीपिका है, ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है, ये जो गुड गर्ल दीपिका है, ये हम आज इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह इसका पार्ट सेकंड हम कल पढ़ेंगे। ये जो पूरा जो टॉपिक है ये हमारा, ये एक स्टोरी है, यानी कि ये एक कहानी है। यानी कि जो आपके इंग्लिश बुक में ये कहानी लिखी गई है, आज हम ये जानेंगे ये कहानी क्या है और आखिर में हमें इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है। क्योंकि किताब में, हमारी किताब में जो भी कोई भी कहानी या कोई भी स्टोरी जो भी लिखी हुई होती है आपकी बुक में, वो उसका जो मतलब होता है वो हमें बच्चों और आप यानी कि उस्तादों के लिए भी एक नसीहत होती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ये छोटी सी स्टोरी ये हमें क्या बताती है। तो चलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो गुड गर्ल दीपिका। जो ये दीपिका है, ये इसी के बारे में ये कहानी है। जो ये दीपिका है, दीपिका ये एक गर्ल है, यानी कि एक लड़की है। और ये लड़की क्या है, यहाँ पर इसकी तारीफ की गई है, यानी कि एक अच्छी लड़की जिसका नाम है दीपिका। द गुड गर्ल दीपिका, एक अच्छी लड़की जिसका नाम है दीपिका। तो चलो जानते हैं इसके कुछ यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि दीपिका जो है, इसके बारे में क्या कहा गया है और ये किस वजह से अच्छी यहाँ पर इस स्टोरी में बयान की गई है। तो इसका वो जो हम जानेंगे। तो क्या कहते हैं पहले बच्चों, ग्रैंडफादर, दादाजी। ग्रैंडफादर पहले हम इस बोर्ड पर जाएंगे, और इसका ये पॉइंट हम ले लेंगे। ग्रैंडफादर का हमें बच्चों मतलब पहला पता होना चाहिए कि ग्रैंडफादर हम किसको कहते हैं। ग्रैंडफादर हम यानी कि दादाजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दादाजी को। या मैंने आपको यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन भी किया है, इज इन द गार्डन, ही इज डिगिंग अर्थ। क्या कहते हैं कि ये जो दादाजी है ये गार्डन में है, यानी कि एक बाग में है, डिगिंग अर्थ। और ये क्या कर रहा था? ये जमीन खोद रहा था। क्या कर रहा था? जमीन खोद रहा था। तो कुछ फिर क्या कहता है दीपिका, व्हाट आर यू डूइंग दादाजी। तो कुछ समय बाद यहाँ पर दीपिका आती है, तो वो अपने दादाजी से कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग दादाजी। दादाजी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, दादाजी हमें वापस जवाब दे रहा है। दादाजी हमें कह रहा है, आई एम मेकिंग फ्लावर बेड एंड गोइंग टू प्लांट दीज स्पेलिंग्स हियर। ये कहता है दादाजी इसको कि मैं यहाँ एक फ्लावर बेड बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? फ्लावर बेड बनाना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू प्लांट दीज स्पेलिंग्स हियर। मैं ये कुछ पौधे यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। The siblings will go, what will happen then? तो दीपिका इसको वापस जवाब में कहती हैं कि दादाजी फिर क्या होगा जब आप ये पौधे लगाओगे यहाँ पर, फिर क्या होगा? दादाजी इससे वापस कहता है, the siblings will grow, they will grow into the big plants, then there will be beautiful flowers on them. दादाजी से कहते हैं दीपिका से कि बेटा तुम्हें पता है, जब मैं ये प्लांट्स यानी कि जब मैं ये पौधे लगा दूंगा, ठीक है, तो ये जब बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद ये बहुत खूबसूरत इसके जो है इसको फूल निकलेंगे। यानी कि जब ये पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद इसको क्या, पौधों को क्या होगा? एक खूबसूरत फूल निकलेंगे। तो ठीक है बच्चों, दीपिका इसको कहता है वापस जवाब में, कह रहा है हेल्प यू दादाजी। क्या दादाजी मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ? क्या दादाजी मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ? यस, दीपिका इसको दादाजी जवाब देता है दीपिका को। दादाजी कह रहा है यस, क्या नहीं, आप दे सकते हो, कर सकते हो, सॉरी। After I plant these saplings, you can water them. कहता है दादाजी दीपिका से, अरे दीपिका जब मैं ये पौधे लगा दूंगा, यानी कि मैं अपने काम खत्म कर दूंगा, तो आपको क्या करेंगे? आप क्या करोगी ये प्लांट्स को, यानी कि आप इनको क्या करोगे? बाद में आप पानी डालोगी। ठीक है, तो दीपिका इसको वापस देता हूं, shall I bring watering
कैन, क्या दीपिका इसको कहता है, क्या मैं इनको पानी डाल सकता हूँ? दादाजी इसको कहते हैं श्योर, हाँ आप क्या नहीं डाल सकते हूँ। तो दीपिका इसको कहता है मैं इनको फिर तो क्या कहता है दीपिका इसको, मैं इनको पानी डालूंगा। तो दादाजी कहता है हाँ आप डाल सकती हो। दीपिका she brings a small watering can and waters them। फिर क्या कहते हैं, दीपिका क्या कर रही है, फिर दीपिका जा रही है, चाहे गई होगी तो उसने वहां से क्या लाया, एक छोटा वाटर यानी कि बॉटल जिसको हम कहते हैं, वो लाया उसने। तो क्या कर रहा है, एंड वाटर देम, तो ये इन प्लांट्स यानी कि इन पौधों को आप यानी कि पानी डालने लगी। I will water these plants every day। तो दीपिका दादाजी से कहते हैं कि मैं इनको हर रोज पानी डाल दूंगी। दादाजी वेरी गुड यू आर अ गुड गर्ल दीपिका। तो दादाजी से कहता है कि हाँ बेटा तुम तो बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी गुड दीपिका, बहुत अच्छी हो तुम, कि आप ये जो काम करती हो ये बहुत अच्छी हो। दैट मीन्स के यहाँ पर हमें इससे इस कहानी जो है यानी कि ये जो हमारी स्टोरी है यहाँ पर ये हमें ये इसका जो है ना यानी कि इसकी कहानी का जो लास्ट में हमें जो कुछ कहानी का जो मकसद मिलता है यानी कि कुछ नसीहत मिलती है वो यही मिलती है कि यहाँ पर जो ये दीपिका होती है ये अपने दादाजी को क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी यानी कि मदद कर रही थी। तो उसको क्या हुआ, जब उसने मदद किया तो दादाजी ने खुद देखा तो उसने इसको कुछ रिवॉर्ड्स दे दिए यानी कि क्या क्या दिया, वेरी गुड यू आर द वेरी गुड गर्ल, यानी कि आप बहुत अच्छी बेटी हो। तो इससे हमें ये मिलता है, सबक मिलता है कि जब हम अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से को हेल्प करेंगे तो वो हमें कुछ न कुछ तो रिवॉर्ड देती हैं। हर रोज वो हमें कहते हैं कि नहीं बच्चा आप बहुत अच्छे हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे यही नसीहत मिलती है कि अगर हम अपने बच्चों घर वालों से उनकी कामों में मदद करेंगे तो वो हमें लाड प्यार करेंगे, वो हमें ज्यादा मोहब्बत करेंगे। तो इसीलिए इस पार्ट में हमें ये भी साबित हुआ है कि इस वजह से जब इसने अपने दादाजी को मदद किया तो इस वजह से इसको कहा गया है कि आप बहुत अच्छी बेटी हो। तो बच्चों आज का हमारा जो पहला पार्ट था ये खत्म हो चुका है, अब हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह रहमान कल हम इसका सेकंड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको कोई डाउट हो गया होगा, रह गया होगा या कोई किसी जगह आपको कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और किसी भी वक्त हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। तो हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।